गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम चैप्टर 7 बीरबल की खिचड़ी पढ़ेंगे, तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा। यह कहानी बादशाह अकबर और बीरबल की है। बीरबल बादशाह अकबर के दरबार के विद्वान थे। बीरबल बहुत ही चतुर यानी बुद्धिमान थे। वह अपनी चतुराई से हमेशा बादशाह को भी हरा देते थे। एक बार की बात है, सर्दियों का दिन था। बादशाह अकबर और बीरबल साथ में यमुना नदी के किनारे सैर कर रहे थे। इतने में बादशाह ने कहा, उफ कितनी ठंड है, यमुना का पानी भी ठंडा हो रहा है, ऐसे में तो इसको हाथ डालना भी मुश्किल हो रहा है। तभी बीरबल बोल पड़े, महाराज आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि निर्धन व्यक्ति दिन रात इसी ठंडे पानी में काम करते हैं। लेकिन बादशाह अकबर की यह बात मानने को तैयार ही नहीं थे कि कोई भी व्यक्ति इतना ठंडा पानी में कैसे काम कर सकता है। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ जो पूरी रात इसे ठंडे पानी में रह सके। मैं उसे 1000 मोहरे इनाम में दूंगा। अगले दिन बीरबल एक मजदूर के साथ दरबार में पहुंचे और अकबर से बोले, महाराज यह व्यक्ति ठंडे पानी में खड़ा होना चाहता है। महाराज ने 2 सिपाहियों को उसके साथ पहरा देने को भेज दिया। मजदूर नदी में खड़ा हो गया और सिपाही पहरा देने लगे। वहीं दूर महल की खिड़की पर एक दीपक जल रहा था। उसे देखकर मजदूर ने सोचा, मैं अपना ध्यान इस दीपक की ओर लगा लेता हूँ तो मेरा सारा ध्यान इस ठंडे पानी की तरफ से हट जाएगा। इस तरह मजदूर ने दीपक को देखते हुए सारी रात बिता दी। सुबह होने पर वो सिपाहियों के साथ दरबार पहुंचा। बादशाह ने पूछा, तुम इतने ठंडे पानी में रात भर कैसे खड़े रहे। मजदूर ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज मैं अपना ध्यान आपकी महल की खिड़की पर जलते हुए दीपक की ओर लगा रखा था, इसीलिए मेरा ध्यान ठंडे पानी की तरफ नहीं गया और मैं सारी रात ठंडे पानी में रह पाया। महाराज ने कहा, इसका मतलब है कि तुम दीपक से गर्मी पाकर ठंड से बचे रहे, यानी तुमने बेईमानी की है, तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। यह सुनकर मजदूर निराश हो गया और वहां से चला गया। उस समय बीरबल भी वहीं उपस्थित था। उन्होंने सोचा, मुझे इस व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आया। अकबर को चिंता हुई कि कहीं बीरबल बीमार तो नहीं पड़ गया है। उसने सिपाहियों को बीरबल की खबर लगाने के लिए भेजा। सिपाही लौट कर आए और बोले, महाराज बीरबल तो सुबह से ही खिचड़ी पका रहा है। कहा कि खिचड़ी पकने के बाद में ही वह दरबार में उपस्थित होगा। दूसरे दिन की बात है, फिर बीरबल दरबार में नहीं आया। यह देखकर अकबर सोचे, चलो मैं खुद ही देखता हूँ कि बीरबल ऐसी कौन सी खिचड़ी पका रहा है जो अब तक नहीं पकी। बादशाह बीरबल वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि पेड़ की डाल पर एक हांडी लटकी हुई है और हांडी के काफी नीचे जमीन पर थोड़ी सी आग जल रही है। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल भला यह खिचड़ी कैसे पक सकती है, तुम्हारी हांडी तो आग से बहुत दूर में है। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज जब मजदूर महल के दीपक से गर्मी पाकर पूरे रात उस ठंडे पानी में रह सकता है तो मेरी इस आग से खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती। अकबर ने बीरबल की सारी बात समझ में आ गई। अगले दिन उसने मजदूर को बुलाया और बड़े सम्मान के साथ उसे 1000 मोहरे इनाम में दी। साथ ही अकबर ने बीरबल को धन्यवाद भी किया। देखिए बच्चे, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम अपने चतुराई से किसी भी समस्या का समाधान बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू।